यहाँ आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं डेली जी पर डे रास करते हैं यहाँ पर। जी और अब ये शाम अब भादों आने मेला आने वाला है, जी अब तो महाराज होगा ही होगा, आप ही ठाकुर आएंगे करने के लिए यहाँ पर। मतलब शरीर जो है समाधि ले ली हाँ, शरीर से समाधि ले ली कि फिर जीवन, अब तो मेरे जीवन का पूरा वो हो गया, पूरा आनंद हो गया, राधा रानी का दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, दर्शन हो तो गया। अब तो जीवन की कोई इच्छा बची ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं बची महाराज। और फिर जीवन जीते मतलब जी समाधि में चले गए महाराज जी। तो आज भी महसूस करते जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि नागा बाबा जी, और जैसा लगता है राधा रानी की लीला नित्य विहार यहाँ हो रहा है। हाँ, लगता है महाराज जी। एक बार नागा बाबा की जटा उलझ गई थी तो स्वयं जो है ठाकुर जी कन्हैया जी उसे छुड़ाने के लिए आ गए थे। राधा रानी भी आई थी। एक ऐसी अलौकिक लीला है जो ब्रज में पूरी प्रसिद्ध है, सब जगह संत महात्मा भी उनका वर्णन करते हैं कि जब नागा बाबा की जटा फंस गई इन्हीं जटाओं में, यानी इन्हीं जो है पेड़ पौधों में फंसी, तो स्वयं जो है ठाकुर जी जो है उसे छुड़ाने के लिए आ गए और राधा रानी भी साथ में आई। तो जहाँ पर जिस स्थान पर राधा जी और ठाकुर जी ने नागा बाबा जी को दर्शन दिया, तो उसी स्थान पर, उसी वन में, उसी घनघोर जंगल में आ गए हैं। आप सबको भी ले चलते हैं उस स्थान का, उस स्थल का दर्शन कराने। स्मरण करिए आप अपने ठाकुर जी को, तो नित्य लीला विहार करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये वन जो है साक्षात ठाकुर जी की, हमारे कन्हैया की लीला स्थली है, क्योंकि ब्रज में ही उन्होंने लीला की, और ब्रज जो है इसीलिए हम सब के लिए बहुत पूजनीय है, बहुत वंदनीय है कि ब्रज की अलौकिक वो लीला का भाव जो है आज आप सबको दर्शन कराते हैं। आज आप सबको अलौकिक लीला का दिव्य दर्शन अंतर मन से होगा, जहाँ पर नागा बाबा की जटाओं को सुलझाने के लिए स्वयं हमारे ठाकुर जी राधा रानी दौड़ पड़ी। तो आइए चलते हैं उस स्थान पर, उस स्थल पर जहाँ पर नागा बाबा जी की समाधि स्थल है। कदमखंडी गांव में जहां पर भी, जिस जगह पर भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो बच्चे से अगर पूछेंगे, छोटे बच्चे से भी, तो वो बता देंगे कि हाँ, नागा बाबा जी की जटा कहाँ पर उलझी थी। बहुत सारे गांव के लोग भी हैं, उनकी कथा से, कहानी से जुड़े हुए हैं, बचपन से ये बताते हैं कि वही कथा सुनते आ रहे हैं, उनके माता पिता जी ने, परिवार के लोगों ने बताया, और आज जो है अलौकिक दर्शन करते हैं। जी, क्या नाम है मेरा? जी जी, पवन। पवन जी, कौन सा गाँव है आपका? नंगला नारायण। जी जी जी, हाँ। क्या तो महाराज यहाँ पर इस ये झाड़ ही है वो जी, जिसमें लटा अर्जी है नागा बाबा की जी। तो यहाँ पर ग्वालिया रूप में आए ठाकुर जी जी, उन्होंने भी मना कर दिया सुलझाने की, बोले उन्होंने जिसने अलझाई वही आकर जाएगा जी। फिर आइए श्री जी और जी कन्हैया जी दोनों जुगल जोड़ी सरकार आए जी, भोजन लेके ने भी जी, और फिर सुलझाए हैं महाराज। फिर जो है लीला हुई है, रास रचाया है, फिर महाराज हो जाए जी, और उसके बाद जी अपने अपने वो गए नागा बाबा जो समाधि ले गए जी, जिंदे जी। जीवन मतलब शरीर जो है समाधि ले ली। हाँ, शरीर से समाधि ले ली कि जीवन, अब तो मेरे जीवन का पूरा वो हो गया, पूरा आनंद हो गया, राधा रानी का दर्शन हो गया, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, तो अब तो जीवन की कोई इच्छा बची ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं बची महाराज। और फिर जीवन जीते जी समाधि में चले गए महाराज जी। तो हम तो हमारे जन्म दादा परदादा कहते आ रहे, हम तो इसी कथा को सुनते आ रहे नागा बाबा जी। तो आज भी महसूस करते जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि नागा बाबा जी, और जैसा लगता है राधा रानी की लीला नित्य विहार यहाँ हो रहा है। हाँ, लगता है महाराज जी। हमें भी 20-25 साल का अनुभव जी देखा है। यहाँ आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं डेली जी, पर डे रास करते हैं यहाँ पर जी। और अब ये शाम अब भादों आने मेला आने वाला है जी, अब तो महाराज होगा ही होगा, आप ही ठाकुर आएंगे करने के लिए यहाँ पर जी। तो आज भी गांव के लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप सच्चे मन से आएंगे तो यहाँ पर राधा रानी ठाकुर जी के महाराज की लीला का आत्मिक जो है दर्शन आप सबको होगा। एक बार फिर देखिए, घनघोर वन है, घना वन है, चारों तरफ वन ही वन है, और इन्हीं वन से निकलकर जो है प्रतिदिन हमारे जो है नागा बाबा जाया करते थे
और जब जटा उनकी देते थे। और प्रतिदिन, जैसे गांव के पवन जी बता रहे हैं कि प्रतिदिन 84 कोशीय परिक्रमा भी लगाया करते थे। और जब परिक्रमा लगाते हुए उनकी जटा एक बार उलझी तो स्वयं उन्होंने ठाकुर जी को बुलाया, राधा रानी को बुलाया और फिर अपना शरीर जो है छोड़ दिया। बोले कि अब तो जीवन की पूरी इच्छाएं पूरी हो गई। और बात सही है, जहां पर ठाकुर जी राधा रानी का साक्षात दर्शन हो जाए तो फिर उसके बाद जो है जीवन की इच्छाएं क्या बची हैं। तो ये सब एक एक कण, एक एक लता और पता, एक एक स्थल, एक एक स्थान, सारे जो है ये सब ठाकुर जी की लीलाओं से भरा हुआ है। आज का भाव, आज का रस, आज का आनंद और आज की भक्ति अनुपम है। मुझे लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य होगा जो इस स्थल का, इस स्थान का आप सब दर्शन कर पा रहे हैं, जहां पर साक्षात आज भी लीला का दर्शन गांव के लोग करते हैं, यहाँ ब्रजवासी करते हैं, यहाँ से निकलने वाले जो रात को यहाँ पर विश्राम करते हैं भक्तगण, श्रद्धालुगण करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी मन के भाव के भूखे हैं। अगर भाव से आप बुलाएंगे, भाव से उन्हें याद करेंगे तो आपकी जटा को भी सुलझाने के लिए आ जाएंगे, जटा भी सुलझा कर जाएंगे। तो ये सारे वन विहार का आनंद अलौकिक लीजिए और जीवन को अपने सौभाग्य बनाइए। दुनिया का ऐसा एक सनातन धर्म है जहाँ पर स्वयं कन्हैया, जहाँ पर राधा रानी दर्शन देने के लिए दौड़ी चली आती हैं।